कुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आप देख रहे होंगे कि मजदूरों को लेकर के कहीं ना कहीं पर आज एक जो स्थिति बनी हुई है, ख़ास तौर पर आप देख रहे होंगे कि हमारे क्षेत्रों से जो बाहर काम करने जाते हैं उन मजदूरों के साथ किस तरह का शोषण होता है। और दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि ख़ास तौर पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों से जो मजदूर आज बाहर काम करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शोषण का शिकार भी हो रही हैं। शोषण का शिकार होने के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार होना है कहीं ना कहीं पर हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ख़ास तौर पर हमारे ज़िले के लिए, क्योंकि अनूपपुर ज़िला जो कि आदिवासी बहुल्य ज़िले के नाम से जाना जाता है। तो आज हमारे साथ ऐसी कुछ खास चर्चाओं में जुगुल राठौर जी हैं, जो कि ठेका मजदूरों के लिए नियमित कहीं ना कहीं पर लड़ाई लड़ते रहते हैं और इनका संघर्ष आज भी जारी है। जुगुल जी, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि आज इस सवाल जवाब के माध्यम से, क्योंकि जनता को भी ये बात पता चले कि ठेका मजदूरों के साथ जो है तो कैसा शोषण होता है और किस तरह का अत्याचार हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? राजकुमार जी, सबसे पहले तो आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम ठेका मजदूरों के विषय में सवाल के लिए आपको यहाँ मौजूद हुए। ठेका मजदूरों का जिस तरीके से देश के अंदर जो समस्याएं निर्मित हुई है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। अभी मैं आपको बता दूं, हम लोग झारसुगुड़ा गए थे। झारसुगुड़ा में करीब 93 मजदूरों ने वहाँ काम किया था वेदांता पावर प्लांट में, और 1 साल से अधिक हो गया उनका मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा था। फिर हमने वहाँ गया, कलेक्टर से बात किया, वहाँ का जो डीएलओ हैं उनके पास शिकायत पेश की और उनको प्रोसेस चलाने में काफ़ी देर हो गई। अंततः वहाँ के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान हुआ। इसी तरीके से अभी हाल ही में हमारे एरिया के ही जो ग्राम पंचायत सिंदरी के रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत केवटार के रहने वाले हैं, ये मजदूर 15 मजदूर गुजरात के राजकोट ज़िला के मटोटा शहर में एक केबल फैक्ट्री में काम करने गए थे। वहाँ मजदूरों के साथ इतना बेरहमी के साथ, क्रूरता के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो अभी हमारे पास वायरल हुआ और उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा था कि तुम स्वीकार करो कि तुमने 8 कुंटल केबल की चोरी किया है। और जब तक वो स्वीकार नहीं कर रहे थे तब तक उनको पिटाई की गई, जिसमें 4 मजदूरों का बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई, जो कोल जनजाति के लोग हैं। जहाँ तक जिम्मेवारी का जो सवाल है, इसमें पूरा सरकार जिम्मेवारी है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। और जिस तरीके से सरकार को श्रम कानूनों को सख्त बनाने के लिए अधिकारियों का नियुक्ति होना चाहिए। अभी आपको पता होना चाहिए कि शहडोल संभाग में हमारा एक लौता लेबर कोर्ट शहडोल में है। वहाँ 1 सप्ताह के लिए रिटर्निंग ऑफिसर महीने में आता है। अब 1 सप्ताह में 1 दिन आना 1 दिन जाना, तो 2 दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। 4 दिन उसको फाइल देखने को अवसर मिलता है। तो आज 15-15, 20-20 साल से वहाँ फाइल पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। उसी तरीके से लेबर ऑफिसर हमारा ज़िला अनूपपुर का पद खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पहले एक लेबर ऑफिसर 3 इंस्पेक्टर हुआ करते थे। आज सिर्फ 1 इंस्पेक्टर के बलबूते ही पूरा ज़िला का कमान सौंपा गया है और व्यापक पैमाने पर शोषण ठेका मजदूरों का हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मनरेगा है, मनरेगा में आज हमारी ग्राम पंचायतें जेसीबी लगा करके और ट्रैक्टर लगा करके काम करवाते हैं। यदि मजदूरों से काम भी करवाते हैं तो उनको पेमेंट इतना लेट लतीफ़ी कर देते हैं कि जिसके कारण मजदूर पेमेंट की लेट लतीफ़ी होने के कारण वो काम नहीं करना चाहती है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें सरकार को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए कि इन स्थितियों में सुधार लाए। जैसे पहले साप्ताहिक भुगतान हो जाता था,
मजदूरों को, मनरेगा मजदूरों का। आज 4-4, 5-5, 6-6 महीना मजदूरों को भुगतान ही नहीं होता है, जिसके कारण मजदूर चाहता क्या है कि हम दिन भर काम करें और शाम को हमको मजदूरी मिल जाए, उससे चावल, सब्जी, तेल, नून, मिर्चा, मसाला खरीद करके जो है अपने बाल बच्चों का उदर पोषण करें। लेकिन अगर उसी मजदूर को आज काम करेगा, उसका वेतन की भुगतान 6 महीना बाद अगर होगी तो निश्चित रूप से कैसे काम कर पाएगा वो। तो ये सारी दिक्कतें हैं, संकट हैं, जिसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिला प्रशासन दूर करने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से मतलब इन सारी समस्याओं पर जो दिक्कतें आ रही हैं, ठेका मजदूरों की संख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, वो कम होगा। दूसरी बात ये है, आज मनरेगा हमारा 100 दिन का जो रोजगार की गारंटी का कानून बना हुआ है, उसमें अकुशल श्रमिकों के लिए है। हमारे आज गांव-गांव में जिस तरीके से शैक्षणिक शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है, आज बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, विभिन्न ट्रेडों में ITI, BE, BTech, MBA, कोपा, ये सारे डिग्री डिप्लोमा अर्जित कर लिए हैं। अब उनसे अगर हम लोग मिट्टी काटने की बात करें तो ये उचित नहीं होगा। तो सरकार को ये चाहिए कि उनके योग्यता के आधार पर भी रोजगार का सृजन करने की तैयारी करना चाहिए और स्थानीय स्तर पर किया जाना चाहिए, और श्रम कानूनों को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। अभी तो मैं आपको बता दूं, अच्छा हुआ कि जो 4 लेबर कोड जो सरकार ने बनाया था, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो बनाया था, वो अभी उद्योगों में लागू नहीं हो पाया है। अगर ये चारों लेबर कोड अगर ये लागू हो जाता तो स्थिति और भयावह हो जाती।